भारत पाकिस्तान ने 4 दिन के संघर्ष के बाद संघर्ष विराम का ऐलान किया, लेकिन कुछ घंटे बाद ही सीमा पर फिर से गोलीबारी और सीमावर्ती जिलों में ड्रोन घुसपैठ से हालात फिर से बिगड़ते दिखे। भारत ने सेना को किसी भी कार्रवाई का उसी तरीके से जवाब देने का आदेश दिया है। फिलहाल संघर्ष विराम पर संशय बरकरार है। भारत पाकिस्तान के बीच 4 दिन तक चले जबरदस्त संघर्ष के बाद शनिवार शाम दोनों देशों ने आपसी सहमति से गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने का ऐलान किया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद सीमा पर हुए धमाकों और ड्रोन की गतिविधियों ने पाकिस्तान के इरादों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इससे पहले भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने शाम 6 बजे से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये घोषणा की कि दोनों देशों के सैन्य ऑपरेशन रोक दिए गए हैं। दोनों देशों के संघर्ष विराम ऐलान से पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसे लेकर पोस्ट किया और पूरा श्रेय लेने का प्रयास किया, जबकि भारत ने साफ शब्दों में कहा कि यह संघर्ष विराम सिर्फ 2 देशों के बीच बातचीत के बाद लिया गया है। लेकिन रात करीब 11 बजे विक्रम मिस्री को दोबारा प्रेस वार्ता कर ये बताना पड़ा कि पाकिस्तान ने शाम होते होते संघर्ष विराम का उल्लंघन कर दिया और भारतीय सेना ने इसका माकूल जवाब भी दिया। बीते 4 दिन की झड़प कई दशकों में भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे खतरनाक टकराव रही। आशंका थी कि ये तनाव कहीं बड़ी सैन्य जंग में न बदल जाए। बता दें कि भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। भारत की ये कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में थी, जिसमें 26 पर्यटकों की निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। इसके बाद पाकिस्तान ने लड़ाकू विमानों, ड्रोन और मिसाइलों से भारत के सैन्य ठिकानों और नागरिक इलाकों को निशाना बनाया। इसके जवाब में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 8 सैन्य ठिकानों को एयर स्ट्राइक कर भारी नुकसान पहुंचाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका की मध्यस्थता से ये समझौता हुआ, लेकिन भारत ने इसे खारिज करते हुए कहा कि ये फैसला दोनों देशों के बीच सीधे बातचीत से हुआ है, किसी तीसरे पक्ष की भूमिका नहीं रही। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी कड़ी नीति पर कायम है और इसमें कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भारत ने यह भी साफ किया कि पाकिस्तान के खिलाफ पहले से लागू कड़े कदम जैसे सिंधु जल संधि का निलंबन, अटारी बॉर्डर को बंद करना और राजनयिक रिश्तों में कटौती जारी रहेंगे। हालांकि दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस यानी कि डीजीएमओ के बीच बात कर ये तय हुआ कि शाम 5 बजे से दोनों देश जमीनी, हवाई और समुद्री सभी तरह की सैन्य कार्रवाई रोक देंगे। लेकिन शाम होते होते पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में ड्रोन देखे जाने की खबरें आई। इसके साथ ही सीमावर्ती इलाकों में धमाकों की कई आवाजें भी सुनी गई। भारतीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान ने संघर्ष विराम की आड़ में फिर से उकसावे वाली हरकतें शुरू कर दी है। हालांकि भारत ने फिलहाल कोई बड़ा जवाबी हमला नहीं किया ताकि हालात और न बिगड़े। वहीं पाकिस्तान की इस हरकत से संघर्ष विराम पर संशय बना हुआ है। भारतीय सेना की संयुक्त प्रेस वार्ता में बताया गया कि पाकिस्तान को इस लड़ाई में भारी नुकसान हुआ है। उसके कई अहम एयरबेस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। पाकिस्तान की हवाई सुरक्षा कमजोर हो गई है और उसके सैन्य ढांचे को बड़ा झटका लगा है। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के रफीकी, मुरिद, चकला, रहीम, यार खान, सुक्कुर, चूनिया, पसरूर और सियालकोट में मौजूद सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले किए। सेना ने कहा कि पाकिस्तान की हर उकसावे की कार्रवाई का भारत ने जोरदार जवाब दिया है और आगे भी देगा। इस दौरान भारतीय सेना ने यह भी बताया कि पाकिस्तान की तरफ से किए गए सभी दावे झूठे हैं और वो एक प्रोपेगेंडा के तहत भारत के सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाने की बात कहकर झूठ फैलाने में जुटा हुआ है। भारतीय सेना और वायुसेना अधिकारियों ने कहा कि भारत संघर्ष विराम का पालन करेगा, लेकिन किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने दोहराया कि पाकिस्तान की हर दुस्साहसिक कोशिश को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अब तक भारत ने संयम बरतते हुए अपनी कार्रवाई को जिम्मेदारी से अंजाम दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर 24 एक्सप्रेस, पहलगाम, कश्मीर।